छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान। पावन धरती, पावन ग्राम, पावन नगर, पावन शहर डोंगरगांव के पावन भूमि ला प्रणाम कर। राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य और पितामन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। ये मानस मंच के आगू में बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू और मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम कर। अत का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला दरणीय आयोजक परिवार साहू परिवार, संगे संग मोरकरकस वाणीला आप सबके बीच मिट लाने वाले धन्य माइक ऑपरेटर महोदय जी, और ये भूमि में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के डहरले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। प्रातः वंदनी, संध्या पूजनी, कविकुल संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस, जिनके एक एक लेखनी के एक शब्दों में बड़ी महानता है और उनके शब्दों का प्रखर भाव देखिए कि जहां श्री रामचंद्र जी महाराज के तमाम चरित्रों को एक ग्रंथ के माध्यम से महाकाव्य के रूप में, विश्व के धरोहर के रूप में हमारे बीच में रखने का एक अदम्य साहस उन्होंने किया है। और ऐसे साहित्य जगत के आदरणीय हमारे राम कथा को जानने सुनने वाले आप सभी मानस के श्रोता समाज, आप सबों मन के चरण में प्रणाम करत। वैसे एक निवेदन कर दे रहा हूँ, विशेषकर मुर्दाई मन से जतका कन ज्यादा कन तो नहीं हो, वतका हो पर्याप्त हो। अगर कोनो कथा सुनत तुमल अस्कट लग जाए या सुने के मन ना करे, हो सकते हमार बजाई गवे ठसा ना पड़े, तो एक काम करना दाई हो, अपन अपन जगह उठ के रेंग देना, ठीक है। फिर एक ठन शर्त है, शर्त ये जिला तकलीफ है ते उठ के जाना, जेल तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा कोचा के भर मत उठाना है, नहीं का तोला दिक्कत है तकेला रेंग देबे रामशीलाल जान कोचाक बे हाथ गा। बाकी मोर प्रयास रही कि पर्याप्त समय में राम कथा के पावन चर्चा बड़ा सरल सहज और सुंदर रूप से हो चले। पर एक से पहले एक निवेदन करता हूं, जतका कन बैठे हो एच से लेके एच होता, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सालिक झिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानता हूं? हाथ उठाओ तो एक, वो दो, और तो जानते 3। अच्छा जे मन नहीं जाने ते मतलब अपन गांव परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव कदे कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन करो धाम हमारा है, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जिला हिंदुस्तान के जिला कहते हैं इंडिया, और भारत मातारी के पावन करो धाम हमारा है। और भारत मातारी के कोरंचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जलधान के कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ महातारी के पावन करो धाम हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे। बोले का इनके दू के पहाड़ 4 गांव पर, बोले दू के पहाड़ 4 गांव पर हम कहा भाटल खा राम राम जोहर राजी में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 कर माई पीला है, टेटकुबू धरू रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कारधारी राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन करो धाम हमारा है। वो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव, और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 ठन गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। हम और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की। आइए मानस की अद्भुत बृहद चर्चा, बालकांड कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयों समय जे हे तुझे सुनि मुनि मिटे विषाद। कथा प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि 2 ज्ञानी आपस में रामकथा का चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते करते भगवान शंकर जी के चरित्रों की गाथा जनमानस के बीच में रख रहे हैं। और कैसे रखते हैं, क्यों रख रहे हैं, ये तमाम चर्चाएं रामकथा के माध्यम से हो। इससे पहले हमारा आप सब माँ पताल भैरवी के गोद में बैठे हैं, माँ जगत जननी जानकी
माँ सीता भवानी और साथ साथ माँ बमलेश्वरी के दरबार में बैठे। तो आइएगा हम और आप सब एक छोटा सा वंदना करते चले। डोंगरगढ़ में बैठे माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव के पताल भरी मैया, दुर्ग के चंडीदाई, रायपुर के बंजारी मैया, महासमुंद खल्लारी दाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलाई दाई, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया और गांव के शीतला दाई, जम्मू देवी मल्ला मनावन, पावन धरती पावन नगर शहर डोंगरगांव तक लायक प्रयास हो। बोल साचे दरबार की जय। तुरको रामा जन्मोदारी वो तुरको रामा जन्मोदारी यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। नौ दुर्गा माता आजा, नव रूप धर के वो हे विद्या माता आजा, कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मागो, चले आवे भवानी भुवन मां। बोल बमलेश्वरी माता की जय। रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मागो, चले आवे भवानी भुवन मां, चले आवे भवानी भुवन माहो, चले आवे भवानी भुवन मां। दुर्गा माता आजा, नव रूप धर के वो कई विद्या माता आजा, कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मागो, चले आवे भवानी भुवन मां, चले आवे भवानी भुवन माहो, चले आवे भवानी भुवन मां। कोरबा महावीराजे वो, कोरबा महावीराजे, तुझे रूप तोर सर बदला है। कोरबा महावीराजे वो, कोरबा महावीराजे, बाहु भरते तोर मंदिर में दिया जोत भर के वो, बाहु भरते तोर मंदिर में दिया जोत भर के वो।
भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ नौ दुर्गा माता राह जा नव रूप धर के वो कई विद्या माता राह जा कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ हे दादा 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 धर्मधीना हे दादा 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 धर्मधीना हे धर्मधीना धर्मधीना धिंदा 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 धा हस्ती नाम आए जयंती बन गए मोर पर जाई हो बन के मोर पर नाई बुढ़ी माई ना थरदाई चंद्रसेनी महामाई हो चंद्रसेनी महामाई आए हो दाई तोर दुबारी बिगड़ी लाह बना दे वो बिगड़ी ला बना दे पाप करे डारे हो आजा वो दाई धर्म की रता बता दे वो धर्म की रता बता दे मोर सपना ही अधियारी तेरा जोर कर दे वो मोर सपना है यधियारी तेरा जोर कर दे वो चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ नौ दुर्गा माता राह जा नव रूप धर के वो हे विद्या माता राह जा कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन मावो चले आवे भवानी भुवन माँ बोल साचे दरबार की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। ये बालकांड को शायद तुलसीदास जी महाराज जब लिखीन तेल जड़ के कांड के बोले जड़ के कांड कैसना बोले जिन प्रकार एक ठन पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब तक जोरदार पकड़ रखे वैसने पेड़ मजबूती से खड़ रहे। यदि एक पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में घलो बड़े बड़े रूख गिर जाते। घर ला बना न्योम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते तक घर ला बनाता तो न्योल बने। रामायण के न्यो जोरदार जेका नाम भगवान शंकर जी महाराज। और इस श्रीमद् रामचरितमानस की एक बढ़िया क्वालिटी तो ये जब किसी की जीवनी लिखी जाती है या काकरो बारे में विशेष रूप से कोई एक पर्सन के ऊपर लिखे जाते कोनो कहानी या कथा तो केवल एक महीने के बारे में लिखे जाते और जीवन से जुड़े तमाम चर्चा। लेकिन यहाँ रामायण के शुभारंभ श्रीमद् रामचरितमानस के शुभारंभ जब गोसाई तुलसीदास जी महाराज करी तो सब लेवल भगवान शंकर के चरित्र चित्रण और महिमा के वर्णन करे और के महिमा वर्णन करे में एक प्रसंग की यात्रा बड़ा अद्भुत रही कि कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा सम्मु संवाद भयउ समय हे तुझे सुनि मुनि मिटाई विषाद। जेकर कथा ला सुनेज भर ले मनखे के जीवन के दुख दूर हो जाए ऐसन कथा ला दू जन सियान मन आपस में बैठ के गोठियाते और दोनों मन एक से बढ़ के एक ज्ञानी है जिसमें एक के नाम याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरद्वाज। और दोनों ने मानस की चर्चा करते करते बहुत अद्भुत बात प्रारंभ की दुनिया के कल्याण के लिए। एक ही बार त्रेता जुगमाय सम हो गए कुंभज ऋषि पाए संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने भले कही बार त्रेता जुगमाहि संभ गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। शाब्दिक अर्थ अतकच है कि त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुने पर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जाते
एक कथा के सारे अब अतकिया कर में गोठियाबो जत के जाने साथ दो वत के जाने चली नाचे के मन लगी फट लेबा तो तुरंत चालू कर दो। ठीक है। प्रसंग के यात्रा में शंकर जी महाराज सती में ऐसा कथा सुने जाते हैं सार बन रहे। अच्छा एक बात मैं निवेदन करो जब तक कर बैठे हो अपन अपन तर्क लगा के बताना रामायण ला सबले पहली कौन लिखे है? तू मन हा गोठिया थो धुन्नी गोठिया नहीं हासे होता जाने गोठिया थो कह के रामायण ला सबले पहली कौन लिखे है? नहीं नहीं वो भी नहीं। रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन बोले? रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर सबसे पहले रामायण लिखिन और लिखे के बाद बोला पलंतस में बसे। सब पहली बार अगर कोनो सुने माता पार्वती ला घूम बैठार के उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर पहली बार कहे हैं और माता पार्वती पहली बार सुने हैं। पर एक तो सोचे की बात ये है कि जे शंकर भगवान रामायण ला जानते वो दूसरा कर पूछे जाते राम काय राम कौन है राम कैसना है तब फवा थे भाई जानता तो बैठना गा अते खुद ही सुन ले अपने बोला अपने सुन। लेकिन नहीं भगवान शंकर जानते हैं पर जानने के बाद किसी और के पास जा रहे हैं। अच्छा जाए पर तुम्हें जाना चाहिए लेकिन घीस। अच्छा एक बात बता जब का माता बैठे हो ईमानदारी बताना पटवा भाजी बनाए कौन को लाते? हाथ उठा तो लाते हमार काकी एक उल्टा वाले है जिटिया खड़े है एकरे माध्यम से लगे मान के चल जब का पैसा कम हो एकरे माध्यम से होए। खट्टा भाजी बनाए कौन को लाते? हाथ उठा चलो तो लनीजा माथे नहीं खट्टा भाजी या कथो निखा बना था एक नंबर तो तू उठा का हाथ में एक नंबर। अगर आप लोग खट्टा भाजी बनाए पर आते तब पड़ोसी कर पूछे जावे का ए दीदी आप कहां भूंजो नीजा बनाए लाते बना डर पे खा डर पे। पर ये मानस की विडंबना ये कि जे शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछल गई राम काय राम कौन है राम कृष्ण है तो कोनो मन भगवान शंकर कहते महाराज जब आप जानते कि राम कौन है उसके बाद भी किसी और के पास जा रहे? बोले क्यों? भगवान शंकर ने जवाब दिया बोले अपने लिए नहीं जा रहा बोले मोर साथ साथ मोर पत्नी सुन लेते दृष्टिकोण से जाता हूँ। तो पूछे यही किस? बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा जब ते खुद टीका कर सकत है तो तोर पत्नी ने बैठार के नहीं सुना सकत। भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार। भगवान शंकर के हिन दुनिया में सब ला समझा सकता है दुनिया में सब ला समझा सकत है लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। भगवान का सब हदा से जी अपन अपन बाइक मारेगा है। भगवान शंकर का थे मोर पत्नी मोर सुने नहीं तो दूसरा कर जाए लगी। बोले काकर करा? बोले सम हो गए कुंभजरी सिपाही दूसरा कर। अच्छा जेकर कर जाते और सही गला है मास्टर कत्तो बड़ मास्टर रहा है वो दूसरा को लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा का भेजते पढ़ाते नहीं भीतरी मुंह शेर के पढ़वे नहीं करते काला पढ़ेगा। तो भगवान शंकर दूसरा का जाने बोले अब शंभु गए कुंभजरी सिपाही कुंभजरी महाराज के आश्रम में लेकिन कौन ला? बोले संग सती जग जननी भवानी माता सती संग राजा। अच्छा सती में यहाँ हरे कौन? पहले एक कथा में अच्छा चक्कर समझ लें शंकर से दोनों कौन है? शंकर जी महाराज और माता सती। हल्का से मीड खोल भाई तो इक्को एक भले कम कर दे। बोले माता सती हरे कौन? शिव महापुराण की कथा ये कथे राजा दक्ष के दो पत्नी एक के नाम प्रसूति एक के नाम बिरणी। प्रसूति के 24 बेटी बिरणी के 60 बेटी टोटल मिला के 84 बेटी और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जो शंकर भगवान संग बिहाव करिश्ना अपन मर्जी से करे जमाना में वो सतयुग के जमाना में। यहाँ कलयुग में गलो पहले जमाना में जब शादी हुए कथे नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हुए कथे सियान मन जेल धरा देते फाइनल एक कथे। अब कथे ज्यादा में नहीं जानो और पेट में नहीं हो रहे हो ये थोक रहे इसका तो नहीं जाना नहीं जाने जाने नहीं हो रही से तुम ज्यादा जानो ते ज्यादा जान दे अच्छा करा था। एक बात बता ईमानदारी बतावे ते बिहाव करे तो सियान ला देखे रहे वो नहीं देखे रहे तो बिन देखे फाइनल कट रहे और फाइनल कटी सो जिंदगी खप गए। अभी इसमें हो ही बोले नहीं बिना देखे तो रिश्ता फाइनल हो ही नहीं। धोखा मगर हो जाए तब बीच मरवाल छोड़ के कब भाग जीते करो कोई ठिकाना नहीं।
मानता है? भगवान शंकर को चयन किया गया बोले अपने पसंद से, और जब अपन पसंद के दूल्हा चुनीस तो राजा दक्ष कर खड़े विरोध करीस अपन बेटिल के हिस। सब बात बड़ी है, दमान थोड़े अच्छा करे, लेकिन तो दमान देखना रही से ते इंद्र कस देखते चलतीस, तो दमान देखना रही से ते कामदेव देखते चलतीस, तो दमान देखना रही से ते विष्णु कस देखते चलतीस, लेकिन ते वो शंकर संग शादी करना चाहता जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना खार ना मोटर ना कार, जेकर का कहीं नहीं है, जेकर संग शादी करे बजा पाए पड़े है। मत कर बेटी, मस्त दूल्हा खोजबो, हीरो बरोबर दिखी, भगभग ले पाउडर लगाई, घर ही तीजा में बुलेट में फुर हो फुर फुर जहू, कतका जोर डाले बता नहीं समझे। माता सती रोवत रोवत नींगे कुरिया में ए रोइस राजा दक्ष दिमाग खराब, आप कैसे करे जाए तो कैसनो करके भी हाल कैंसिल करना है। तब ओकर सहेली मन बल के तियावो कथे काय महाराज भीतरी में खुश रहो और अंदर में जाके तुम्हारी सहेली समझाओ और शादी वादी कैंसिल करवाओ, कैंसिल करवा ठेका तुम्हार एमन होशियारी मारे बरोबर भड़भड़ भड़भड़ गीस भीतरी में। और अंदर में जाए के बाद माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो, बोले का बार जे शंकर संग शादी करू कहा था ना, उनका घर चलते फिर नहीं तो का ना घर नहीं है ना द्वार नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, कैसे पोछा लगा टेंशन खत्म। गलत कहा थे, मस्त किस नहीं वो शादियों के संग करना है तो बहाना कद को खोल ले, कुछ नहीं हो सके पैर के मत कर बहनी बिहाल हो, बोले का बार जे शंकर से शादी करूं कहा था ना, उनका घर चलते फिर नहीं ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, बर्तन मांझे टेंशन तुम ना खत्म भर कहा कहीं बूता है वो उसने भर का होदाई हो बत की फेर की मत कर बहनी बिहाल हो, बोले का बार जे शंकर से शादी करूं कहा था ना, वो कपड़ा पहनते नहीं ते कपड़ा सालों साले नहीं कच्चा है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा का टेंशन खत्म, आखिरी में फेर की मत करना वो का बार ओका घर लट्टू तक नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, बिजली बिल टेंशन शादी करूंगा ओकरे संग, दैट्स माय चॉइस ओनली वन पीस शंकर भगवान। 7 और किन्नर के भगवान शंकर माता सती बिहाव, और जब बिहाव होई तो कर बाप पूछी ऐसे का क्वालिटी है वो शंकर के अंदर जला देख के पसंद करे, तो भगवान शंकर के बारे में माता सती बतेस काकरो बर काकरो घर वाले किसनो हो बोल फर्क नहीं पड़े, पर हाँ मोर बर मोर घर वाला सोलाना है, हमें सोलाना कौन देख के बिहाव करे हो। अतका जन बैठे हो जेकर जेकर बिहाव होगा तेकर तेकर मन से निवेदन है, काकर काकर घर वाला सोलाना है, हाथ उठाओ तो एक के बार बगले उठीस गऊ, बाकी मन लमो डाउट है 17-18 वाले तीसरे लगते सबके सबके घर वाला 16 ना थे, स्थिति परिस्थिति बदलती बात के बात है, पर भगवान शंकर चुनेगी 16 ना गुण देख के। और मैं निवेदन करता बड़ा विनम्रता के संग, भगवान शंकर कोनो साधारण पुरुष या साधारण कोनो मनखे नोए भैया, बोले जिसमें ब्रह्म निहित हो, जो सब में साकार रूप में हो सब में निराकार रूप में हो, ऐसे शिव। अच्छा भगवान शंकर कौन है जानना है ना, तो एक चीज तुम गौर करो कभी भी जब कोनो आरती करते हो तो आरती करे के जस्ट तुरंत बाद हमारे संस्कृत में छोटे से श्लोक गाता है, जानते हो क्या चीज गाता है? हाँ एक नंबर बड़ा जोरदार रहते हैं, इसने बोले कर ठीक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भौमी सहित नवम। पहली चीज इला लिख के रखना, ये कपूर जला एक मंत्र नो है, ठीक है का ये कपूर जला एक मंत्र नो है, बोले का है भगवान शंकर हरे कौन वो बताए मंत्र है, बोले कौन है जे कपूर के समान श्वेत वर्णा वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष कहीं नहीं है, भगवान शंकर वो है। भगवान शंकर वो है जो दया के निधान है, भगवान शंकर वो है जो करुणा के सागर है, भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण करे बा जहर के कटोरी पी दे, भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार बा जहर नहीं पी सकन, पीडर वो नहीं पी सकन जी काला पीडर ते पीडर भी तू हिल कहा था हूं हाँ कुछ बता नहीं पी सका तोर के दे रांझे ठान दू जन हो ते बड़े आते छोटे है तोर जेठानी हवे आयत नहीं है ना, चल एक नंबर बहुत जबरदस्त हो गए। तो तोर जेठानी तो कीटनाशक दवाई पीबे नहीं कहती वे नहीं पिए जी नहीं पिए भमाक फेंक दी, अब फेंकी लाइट लगोल हो तो टोटल मसक दी मैं ना झापा नहीं हुई। कोई काका बाजार पीना पसंद नहीं करे, पर भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण कर जहर के प्याला पी दे। और शायद यही कारण होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो भगवान शंकर की। अलकाराज पूजा जी एकाध कंठ हो रही है, अबर पूजा और कब ले ज्यादा दिन नहीं हो 2-3 साल होते अभी हुए थे, कब ले प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले मिश्रा महाराज का एक बार एक चीज देखता हूँ, और गांव नहीं पानी रुको वाले पल पला फूटे करा रुको थे भगवान का साम ये रुको थे 3 लोटा ये
ये 5 वाला ये हम और रुको तो एक मतलब रुको तो का भाई झूठ नहीं बोलो तब पानी वाले सिस्टम चालू कर दे कर ले तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जब इसने छोरिया का रखा हाले कोसा जब हाले कोसा पहली बार मिश्रा जी इसने मिनी कह रहे हो एमन बताते बड़ भीड़ है कथे तो आयोजक समिति के संग इसने गोट बात होती सोई तो महाराज जी कथे बोले महाराज जी हम डर पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते तो कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी का डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट डरते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे पूरा चला थे कैसे चाउर मिला थे हकन के बोलो फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल 17 खा था आधा के काला फोकट के तो बुद्धि काट कर थे 17 का हाथ था चाउर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 सकल 17 खा था आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न भोजन के खाना मिला थे फोकट में सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में मैं लोग इनमें 1000 झोंका थो ये फोकट नहीं महा फोकट है फोकट है जी ये महा फोकट है तो मैं कबू कबू सोचता हूँ जब सरकार है तुम्हार मन पर महतारी बंदा लखोली सो ही जब सरकार तुम्हार मन पर महतारी बंदा लखोली सो ही तो मन पुरुष मन तो खोलोड़ देहन का हम तो चपके हन तो जब इकर मन महतारी बंधन खोली तो हमरो मन मारे काठन महतारा बंधन नहीं खोलती जी खोलना नहीं सही लेकिन नहीं खोली तब भी मिश्रा जी किस बोले आपका काम जब फोकट छत्तीसगढ़ में चला थे तो एक ठन फोकट ला आओ जोड़ो बोले का एक लोटा जल और सारे समस्याओं का और रुकोवा थे भलल भलल नहीं होते एक निवेदन कर दूं प्यारे तोर घर के सास एक गिलास पानी पर तरसत है बोले एक गिलास पानी पिया का औकात तोर नहीं होते भलल भलल शंकर भगवान ने पानी रुको था तोर पत्थरा नहीं मिले थे लिख ले बे करा बैठे बैठे हाँ भाई तोर घर के सास एक गिलास पानी पिया और एक आध कम बांध जाए तब भगवान शंकर में जाके रुको तो ये पानी रुकोना सार्थक है अगर सब चीज बेल पत्ता चढ़ाने से हो जाता प्यारे तो हम और आप सबके जीवन में दुख कभी नहीं होता बोले इसलिए विश्वास कैसा होना चाहिए तो किसी संत ने कहा कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के बेहतरीन देवता देख सकता है और मानस के आधार का है बोले बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम विश्वास नहीं तो राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती इसलिए आपके जीवन में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे और यही आधार है जीवन का पति पत्नी ऊपर विश्वास होना चाहिए लड़का अपन बाप के ऊपर विश्वास होना चाहिए बाप ला अपन परिवार के ऊपर विश्वास होना चाहिए अगर जेकर ऊपर विश्वास है ओकरे जीवन के कहीं ना कहीं बेड़ा पार है बाकी तो ऐसे संशय में पूरा मानव के जीवन खत्म हो जाते पर भगवान शंकर जब गिन थोड़ा जोरदार गिन गुनगुनात गिन बोले का सोनहा नहीं मांगा राम चांदी नहीं मांगा प्रभु एका कन पुजार बे नहीं जमा थे पुजार ठीक है टेंशन वेंशन ज्यादा ध्यान लेकर आओ दोनों हाथ उठा के राधे राधे एक आए तते मोह सोप था सोप तते मोह दुल्हा कहता अब ये दुल्ही ने कहता ऐसे छरियान भाई छरिया चलो राधे राधे चलिए 1 2 3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सोनहा नहीं मांगो
रामा चांदी नहीं मांगो मांगो प्रभु शरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोर तोरे मांगो। हो गए नहीं है बाद में बजावे गाना बंद तो ताली बंद ठंडा दिन नहीं कल लाते हाथ हम जानबो हमर दर्द तो भगवान शंकर की सकेला नहीं सती में संग संग सती जग जननी भवानी। अच्छा जेकर कर जात है वो हरे कौन तो मानस के चौपाई के एक शब्द हम ध्यान देना सम हो गए कुंभज ऋषि पाए भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में। अच्छा एक जो चौपाई है ये चौपाई में अटकिच लिखे कि भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज का जात है ये कुंभज नाम। और जब अगर हिंदी में व्याख्या लिखे गए तो जानते हो व्याख्या में क्या लिखे भगवान शंकर अगस्त मुनि कर जात है तो अगस्त तो कुंभज दो नाम अलग अलग हो गए तो भटक नहीं भटक मिले बता मंगलू मतलब मंगलू समारू मतलब समारू तुलंते तंते डबल नाम लिखने की जरूरत नहीं है जी वो भी एक ही जगह और ऊपर में कुंभज और नीचे में अगस्त बोले क्यों छोटे समझने एग्जाम्पल से जैसे वो बेंजो वाले दिखा थे पूरा हालत देख दिखा थे एला घर में मोटू कहते का कहते एक नाम है आगेश्वर मैनखे थे के का एके वो दिखा थे आर्गन वाले हाँ बोला घर में मुन्ना कहते का कहते ओका नाम है मुरली मैनखे थे के का एके के एक मतलब ये एक मैनखे के दो तीन नाम हो सकत लेकिन मैनखे के रही जाते घर के दाई दादा मना गोलू मोलू की दी बहरी पर ओकर अलग नाम होते। अब जे नाम एकर दूठन लिखे दोनों नाम के अलग अलग विशेषता कुंभज का बार बोले कुंभज ओकर जन्म के प्रमाण है और अगस्त का बार बोले अगस्त ओकर गुण है और दोनों कैसे तो कुंभज के मतलब समझना कुंभ धन अज कुंभ मतलब घड़ा और अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला जे घड़ा के अंदर ले पैदा हो ओकर नाम कुंभज ये ओकर जन्म के प्रमाण। अगस्त का बर तो बोले अगस्त समझे बड़े छोटे से एग्जांपल समझे लगी जैसे जतका का लइका में सब लइका मन से मैं निवेदन कर दे एडा हम देखो मोट डान कोल कोचक मोट डान देख अंते तन तिल देख सब जन मन मैगी खाथो खाता अच्छा खाता कमे खाता चम्मच में खाता और एक नंबर करता हाँ ये मुंह खाते ये नहीं पता नहीं किस टाइप के चम्मच में खाते थे हम मुंह खाता दादा। अच्छा जब मैगिल खाबे ना तब मैगिल कैसे नहीं खा सका बनाए लग बनाता तब मैगिल बनाए पर पहले कढ़ाई बनाता हाँ या ना जोर से हाँ कढ़ाई बनाए के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालता निकाले के बाद कांटा वाले चम्मच धरता है नहीं कांटा वाले चम्मच धर के मैगी के अंदर खुसेरे के बाद दो तीन लपेट और लपेटे के बाद मुंह लेक जब मुंह लेकबे तो एक घटना घटते मोरोसन इक्रोमंसन तुरोमंसन घटत होई जब मैगी खात रहे तब पता नहीं हो मैगी के अंदर इसे कार थे कि खात एक दो ठन मैगी और आम जाते एला गौर करे हो खात एक दो ठन और आम जाते। अच्छा जे और आम थे तेला कैसे खाता एक नंबर झींक तो तुमन डोर लगा झींका तो झींक तो हिसाब से कहा था हमार गांव के लड़का मन एक नंबर झीकते पूछ ले हमारे काकी बेटे हमार गांव के लड़का झीकी औरंग जी नहीं ऐसे कर ही हाँ और सट लेती रहती है कि एक मतलब ये अगस्त है कौन बोले अगस्त वो है जो एक बार समुद्र ने अहंकार से कह दिया कि जब सूर्य निकले तो मेरी आगोश से होकर निकले और जब डूबे तो मेरे आगोश में आकर डूब जाए। ऐसे समुद्र को ललकार कर कहा बोले ऐ समुद्र तुझे अभिमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर तो याद रखना तेरे समुद्र के सारे जल को सारा पानी ला एक पसर में धर लो और एक पसर में धरे के बाद सब तीर के मोर पेट में भर लो मोर नाम अगस्त नहीं समुद्र के पानी जे एक बार में झोंक दी यैसन आए अगस्त मतलब भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र है तो अगस्त जी हमारा समुद्र लपीने वाला है जेकर कर कथा सुनेल जाते वो छोटे मोटे टीकाकार नो है हमार मन टाइप के प्रदीप मिश्रा टाइप के 55 जन ही ना तिहल नहीं सुना सके शंकर भगवान का कथा ठीक है का इसलिए निवेदन कर रहा हूं प्यारे। पहला चीज और अभी एक बात शायद आप मन सोशल मीडिया में जुड़े हो आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज आप सुनो तो मतलब बहुत अच्छा लगी सोकर वक्तव्य सुन के मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होकर से एक बढ़िया बात की इसके अगर कोई भी टीकाकार कोई भी कथाकार कोई भी व्यास पर बैठने वाला अपने कथा कहने का अगर 1 रुपये भी लेता है घर वाले से ओकर पुण्य को नहीं मिले बोला मतलब हम और घर वाले अगर 1 रुपये भी देवाते बोला भरपूर पुण्य मिली। और एक बात बड़ा ताजुब लगते दुनिया में बड़े बड़े मंच बैठ के बड़े बड़े गोठियाने वाला
बोले एला छोड़ो, ओला छोड़ो, घर छोड़ो, खेत छोड़ो, खार छोड़ो, संन्यास आश्रम में चले जाओ, क्या करोगे जीवन का, एक बार मिला है भगवान को पालो। ऐसा बोलने वाला, दान करो करके बोलने वाला भी अपने कथा का 35 लाख रुपए लेता है। नहीं होते तो हम मतलब हम ना छोड़बो और तुम अंधर हो। हम लेके मन लूनाम घूमी तो लेका ऐसे में घूमी फॉर्च्यूनर में विडम्बने। इसलिए निवेदन मैं कहता हूँ कोई मत छोड़ो, सबो जन मन अपन अपन चीज बस है, अपन अपन सोना चांदी रखो, मरहू तो पाटवा दू, पर हाँ एक आध कन एक्स्ट्रा हो ही तो चढ़ा दू। ऐसे में कथों का होगा वो अपन कथ में अपन का। इसलिए निवेदन है प्यारे, सत्संग कैसे होना चाहिए इस प्रसंग के एक एक शब्दों में समझेंगे। आइए इससे पहले छत्तीसगढ़ के कुछ भावों के संग जुड़े, अपने धरोहर अपने संस्कृति को याद करें और ऐसे संस्कृति धरोहर से जुड़े हम और आप सब जिनमन छत्तीसगढ़ी में गोठिया थन बतराथन चर्चा करथन कि जियो मुड़ी उठा के और रेंगाव छाती ठोंक, पढ़ाओ लिखा गुनो संगी छत्तीसगढ़ी गोर, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिउरा रंग मटासी है, गुरमटहा के मोटहा चौर जिमे गजब सुहाते वासी है। अरे साग में जैसे जिमी कांदा, अरे साग में जैसे जिमी कांदा औ अमसुरहा कर ही है, ऐसा नड़बड़ मयारू मोर ये भाखा छत्तीसगढ़ ही है, ऐसा नड़बड़ मयारू मोर ये भाखा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ के बोली भाखा में एक प्यारा से भजन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। ला 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 धन धन रे मोर किसान, धन धन रे मोर किसान। मैं तो तोला जाने संगी, मैं तो तोला समझो भैया, ते तो बस भुइया के भगवान। मैं तो तोला जाने भैया, मैं तो तोला समझो संगी, ते तो बस भुइया के भगवान। झुमर झुमर के नाचो रे संगी, भाग हमरे अब जाते आज के सौंदर्य बेला मजम सगा बदन के स्वागत है। आज के सौंदर्य बेला मजम सगा बदन के स्वागत है। झुमर झुमर के नाचो रे संगी, भाग हमरे अब जाते आज के सौंदर्य बेला मजम सगा बदन के स्वागत है। आज के सौंदर्य बेला मजम सगा बदन के स्वागत है। झुमर के
सुख दुख सही के जिंदगी है पहाड़ इनका ला 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 मन छत्तीसगढ़ी मन के अन्न ईश्वर जाएगा दवाई मर के सुख दुख सही के जिंदगी है पहाड़ आज तो हम रोह करम हवे छत्तीसगढ़ धर्म हवे आज तो हम रोह करम हवे छत्तीसगढ़ धर्म हवे ये भूया के बोली भाषा हमला सुखर लागे आज के सौकर मेला मजन सगा मगन के स्वागत हो आज के सौकर मेला मजन सगा मगन के स्वागत है झुमर झुमर के चोर ले माया चोर ले बहुना माई बहुना दया माया चोर ले माया चोर ले बहुना माई बहुना दया माया चोर ले सत्संग के मंच सजाए सत्संग के यदि करत हवन सत्संग भजन करके माया जोर यदि करत हवन सत्संग भजन करके माया चोर ले माया चोर ले बहुना माई बहुना दया माया चोर ले बहुना माई बहुना दया माया माई बहुना दया माया जोर माई बहुना दया माया जोर माई बहुना दया माया जोर जोर ले माई बहुना दया माया जोर ले बोल श्याम रामचंद्र की जय हो बोल उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर माता सती दोनों पति और पत्नी राम कथा के यात्रा के लिए कैलाश पर्वत से निकल के अगस्त मुनि के द्वार तक निकल चुके हैं। यात्रा बड़ा अद्भुत है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक साथ निकल जाए कथा के लिए तो ये यात्रा ही अद्भुत हो जाती है प्यारे। और भगवान शंकर ने उस भाव का संग बोले सुनने को निकल भी गए। अच्छा जब गीस ये प्रसंग में जिलपी बोले चौपाई में ठनो बात शंकर जी महाराज गीस ते में और सती में गीस ते में दोनों परिचय बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क। शंकर भगवान जब कहते जान तो भगवान शंकर बकाले के शंभु गए शंकर जात और सती मैया बोले लिखित तब बोले संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन जात है बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। एक बात सोचा जब माता सती पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कथा सुने पर जाते कि लिखीस तो शंकर भगवान में खलो लिखनरी से आदि देव महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ दीननाथ कथा सुने जाते लेकिन नहीं लिखीस। शंकर भगवान जो अच्छा सती में बड़ा चढ़ा के पूछी गोसाई जी महाराज ला बोले महाराज आपने ऐसा लिखा है बोले क्यों तो गोसाई जी महाराज ने जवाब दिया और कहा बोले मनुस्मृति की कथा कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और सही गला है देवता मन के युग में एक चीज तो रही से कि पति मन से पहले पत्नी मन के नाम लिए जाए और आज भी उसने चले था। जैसे राम से पहले सीता का नाम लिया जाए और सीता राम का है आज भी सीता राम कथन 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 नहीं का कथन आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा के नाम लिए जाते और राधा कृष्ण कहे जाते। आज भी नारायण के नाम से पहले लक्ष्मी के नाम लिए जाते और लक्ष्मी नारायण कहे जाते। आज भी शंकर के नाम से पहले गौरी के नाम लिए जाते और गौरी शंकर कहे जाते। मतलब एक चीज है कि देवता मन के युग में पति मन से पहले पत्नी मन के नाम लेवाए अब पत्नी के पद और पहचान से पति मन चलाए।
अभी नहीं है। कैसे नहीं है? ता सबो जन्मन तो डोंगारे गांव नहीं हो, अलग अलग गांव को। तुम्हार गांव मास्टर है, मास्टर अच्छा है, मास्टर है, मास्टरी करते त मास्टर है। बोला लड़का मन ला कैसे पढ़ाना है मालूम है त मास्टर है, कैसे टेकल करना है वो जानते त मास्टर है। लेकिन ओकर करके श्रीमती 5वीं फेल रहा है। बोला हमन का कथा कैथन तो का मास्टर नहीं, डॉक्टर ला सूजी देखना ले जे त डॉक्टर है। बोला कदे बीमारी में कादवे देने मालूम है त डॉक्टर है। मैं टेबलेट दूं कि सिरप वो जानते त डॉक्टर है। लेकिन ओकर करके श्रीमती एको का नहीं पढ़े रहा है, यहाँ का कथा डॉक्टर नहीं। अच्छा वो सही के डॉक्टर नहीं घरे का नहीं। बोला पैरासीटामॉल के पीनी मालूम, हाँ तो चल देंगा मुड़ी पिरात डॉक्टर के एकन और डिस्प्रिन की गोली देके डिस्प्रिन सुन तो दिमाग खराब हो जाएगा। वो जान पी कर गलत दी। भगवान शंकर के परिचय जब लिखेगी तो ओकर परिचय में पत्नी की पहचान ऊपर है, पत्नी पद ऊपर है। हमन जब परिचय लिखन तो हमार में पति पद ऊपर होते और पत्नी ओकर पीछे में रहते। और भगवान शंकर अतका कन में कोनो बुरा या नर्वस नहीं हुए, जगम पहुंचे है। जे चौपाई अभी बोलने वाला है, चौपाई में एक एक शब्द में कथा के आनंद छुपे प्यारे। कि राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, कह संभो अधिकारी तम पाए। एक एक शब्द समझना। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुछ समझ आते मैं कहा तो दे कुछ एक आध हल्का स्माइटर में मोर बकरो पे एक आध करना समझ आते कहा समझे नहीं तो समझ जा रहे थे तो टीकाकार नहीं बन जाते का। अब बोल भाई ठारे तो नहीं बताऊं भाई। अच्छा एक शब्द में एक चीज है, लेकिन एला समझे ना पड़े तुम्हारा तो कुछ सवाल के जवाब देने लगी। जे कथा ला अक्का जान के मैं तुहर मन कर कहा था, ये कथा में कथा सुने बर के झंगे जे कथा ला अक्का जान के मैं तुहर मन कर कहा था, ये कथा में कथा सुने पर के झंगे दू जन। कौन कौन? भगवान शंकर और माता सती, काला पार्वती। तुर बुद्धि हो गए सत्यानाश। कौन काला सोचता जरा रसगुल्ला जोर पे झील जा। भगवान शंकर माता सती, लेकिन सती मैया संगरा के तो सुनीस कौन? एक के जन के नाम लिखे करा, सुनी महेश परम सुखमानी। शंकर भगवान पर सुने कथे तो सोचे एक बात है, जब पति पत्नी की हस्बैंड वाइफ दोनों जन गए टीका की सोई, दोनों जन की सोई तागुत में बैठी सोई। अगर शंकर भगवान आंगू में बैठी सोई तो सती मैया पाछू में बैठी सोई, बैठी संग्रह बैठ पे पति पत्नी कहता का। अब जब दोनों जन संग्रह गए है और संग्रह बैठे है तो शंकर भगवान भर सुनी तो सती मैया काबर नहीं सुनी भाई। जब भगवान शंकर सुना तो सती मैया गलो सुना नहीं से। अब नहीं सुने तो सती मैया एयरफोन लगा गाना सुना रही सोई, बैठे तो वो सुना रही सोई। सुने धरे नहीं है कोठा और जानता काबर नहीं धरी, एक ठन गलती जस्ट ऊपर में हो है। बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी होए का है कथे। जब कथा कवैया महाराज से गद्दी में बैठी रही से ता ओकर नजर की जुहरा में कथा चालू करी सब। शंकर भगवान सती में दोनों जन डेरहोटी में खड़े। डेरहोटी समझता हो तुम जानत हो? डेरहोटी जानते हो? एला कथो लइका ला औ का मुड़ीन चढ़बे। एक तो इसने ओकर शरीर खुद नहीं है तो बैठा रे कुर्तन कहीं रहा काकल लेके मस्त है बिचारी है। मैं प्रसन्न हो तोर से मांग का मांगे थे इतनी देखा था। जब कथा कवैया महाराज कथा के बैठे रही से और अचानक से नजर की कि शंकर भगवान माता सती दोनों जन गेट में खड़े तक खड़े देखिस ना तक कथा कवैया महाराज गद्दिल उतर गए और गद्दिल उतरिस ते उतरिस भगवान शंकर बड़े जानते होते कि तीर में जाके ओका टप टप ले जा पांव पर दी। एक बात बताओ, कभी भी तुम्हारे गांव भागवत वागत होए कभी ऐसे होए का कि भागवत करने वाला महाराज गद्दी में बैठे और गद्दी में बैठे महाराज के नजर अचानक से चले गए कि गेट में विधायक खड़े हो गए। तब विधायक को देखे के बाद कथा को या महाराज अपन गद्दी छोड़कर पांव पर जाते का नहीं जाए। वो जब भी नहीं करे तोर गरज है ते महाराज कर आ और ते पर ओकर ठेकाना तोर पांव पर ही हुआ। यहाँ उल्टा हो गए। कथा को या महाराज गद्दी उतर गए और उतरते उतरीस शंकर भगवान बड़े जानते होते कि ओकर पांव पर चल दीस और जब पांव पर गीस तेला पांव पर देखिस कौन जोर से
तो सती तुम्हारी सहेली है रे। अरे माता सती का नागा बड़ा देर से बोलता, लेकिन मैंने बोलता बोले बताऊंगा मूल विश्वास से टीकाकार बन बे। भगवान शंकर के पांव पर देखिस माता सती। अच्छा, जब माता सती पांव पर देखिस और जब देखिस ना तो कर्मन में भरम जाग गए। जानता का भरम? वो बिचारी ये सोच के कथा सुने बर गिरी से कि मोर पति सरपंच है और जेकर कर कथा सुने गए हंते कलेक्टर है। वही सोच के गए हो कि मोर घर वाला सरपंच है और जेकर कर गए कलेक्टर है। लेकिन जब कथा कहियल गद्दी उतर के शंकर भगवान के पांव पर देखिस, मन में भरम जाग गए। और भरम ये कि जे कलेक्टर का हाथ रहे हो ते सरपंच निकल गए, और जे सरपंच का हाथ ते कलेक्टर निकल गए। मतलब मोर घर वाला ये टीका काले ज्यादा जानते, तब पांव पड़ते हो। ता मोर दिमाग कबू कबू सोचतेगा जब सती मैया लगी सोई कि ओकर घर वाले अबर जानते की के, तो मोर हिसाब से माता सती एक ठन बूता करना रही से। बूता ये अपन पति खाला धन्नरी से और हाथ धर के कहने चल जी, ये टीकाकार का ठसा ठिकाना नहीं पड़त है। ये अपन गद्दी उतर के तो पांव परे पर आगे है, मोर दिमाग घूमत है। एक थोपनल देखे नहीं बात है। घर जाथन नंदिल बला आ घूमते बैठ पाछू में बैठो, घर जाबो और घर में जाए के बाद ते कथा के बार गद्दी में बैठबे, मैं चटाई में बैठ के सुनहूं तो लस्कट लगी फट ले बताबे तो गरम गरम पॉपकॉर्न फोड़ के लाऊं। कतीस और इंक्रीज नहीं बैठ गया तब बैठी ते कर दू कारण। पहला कारण पति प्रेम से ले गए, अपमान न होए ये सोच के बैठ गए। और दूसरा कारण अस्कट लगा था, टाइम पास समझ के बैठ गए। ता एक कथा से दो तीन चीज सीखना। पहला, कभी भी आप कथा सुने जाइए, कभी भी कहीं भी कथा सुना सुना अस्कट लग जाए, सुने का मन ना करे, एक काम करना अपन अपन जगह उड़ दे करो, घर में जाकर सूझ जाए करो, कहूँ ढार कान गली वाली में घूम दे करो, लेकिन कथम टाइम पास समझ के मत बैठे करो। जानतो कब वो एकर सती जब जगत जननी माता सती सन देवी कथा ना सुने से जल के भुंजा सकत है। हम अनमैनखेन कौन जन करे ना रो हम झाक जवाक मारबोते। पहला, इसको बिल्कुल कंठस्थ समझ के रखना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशेष माताओं के लिए जिनका विवाह हो चुका है, कभी भी आपके घर वाला धोखा से आप लगे, धोखा से चल वो आज फलाना काम जोरदार कथा हो तो मस्त महाराजा एक नंबर कथा कथे, दोनों जन बैठबो मस्त सुनबो, आवाज काट लगी ता उठ के आ जाबो, खाना वाना खाओ, मस्त भंडारा वंडारा है, खा पी मस्त आबो। अगर एक बार भी आपके घर वाला आप इसने कही दे, मैं निवेदन करता हूं दुनिया के सारी काम छोड़ देना, दुनिया के सारी बुता छोड़ देना, पर पति के साथ एक साथ बैठ के कथा सुनने की यात्रा जिंदगी में मत छोड़ना। जे नारी और पुरुष पति और पत्नी एक साथ बैठ के कथा के आनंद लेते, याद रखना प्यारे, बोल 1000 तीर्थ की यात्रा के पुण्य एक ही जगह मिलते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरुषों के लिए कभी भी आपके जीवन में कभी आप लगे कि मोल 4 धाम की यात्रा करना है, मैं आप एक सजेशन देना चाहूंगा। सजेशन नहीं मोर निवेदन है कि आप ना 4 धाम की यात्रा करें। मतलब मैं नहीं कहा मत जाओ, जाओ हमारे देवी देवता हम पैसा ही जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाए मैं समर्थ हूं, समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जान जा। 4 धाम की यात्रा के पुण्य एक ही जगह पाना है, कुछ करे जरूरत नहीं है प्यारे। गांव में काको अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मरने वाला आदमी ला घर के 4 आदमी कंधा उठा के घर से लेके शमशान घाट तक ले गए, कुछ मत करना प्यारे, 500 रोजी जाए पर 3 घंटा समय निकाल के वो मरने वाला आदमी के पाछू पाछू रेंगत रेंगत शमशान घाट चल देना, तो 4 धाम की यात्रा करे जरूरत नहीं पड़े। अवध का कन पुण्य है, अवध का कन रेख बाद हम देवता खो जाता है, नहीं खो जाता है। इतना देखे अभी ये 3-4 महीने पहले कम से कम ना अबर गंगा नहाल गिरी सभी प्रयागराज में, राजी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, तुम गिरे हो कोनो गंगा नहाए गिरे हो? अच्छा करे नहीं के होते और मत जाओ भाई, हाउ कथे हाउ मन है जानित मत जा। लेकिन एक बात बता दो, आंकड़ा जब इसमें पेपर में और सोशल मीडिया में तब बताते 55 करोड़ आदमी मन गंगा में नहाए कहते 45 दिन में, ठीक है 55 करोड़। अब 55 करोड़ आदमी मन गंगा में नहीं सोई, तो एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये 55 करोड़ आदमी में को जन्म चोटा नहीं सोई। सोचो ये 55 करोड़ में को जन्म दोगला टाइप की नहीं सोई, एको जन्म कह रहा टेच रहा, एको जन्म दाई दाल दवाइयां नहीं सोई, और गंगा में नहाए बाद ये सोचते मत पाप धोआ जाए, इसे हो ही नहीं सके। गंगा अगर तो पाप ला धोए ठेका लेकर रखे है तो सब पापी हैं, सब जहाँ नहा खाते ना सबके पाप धोआ जाती, इसे नहीं हो सके भैया, और इसने होती से नहीं। मुर्जतका का दुश्मन है ना, सब दुश्मन मतलब पट पट गोली मारते हो, गंगा में नहा खाते हो और पाप धोआती से नहीं हो ही नहीं सके।
और हम समझनता हम देवता को था ना बड़ मैं बताता हूँ जे गांव में रहते होते मतलब विनम्रता से कहूँ कि हमारे गांव में बड़ कन देवता है नहीं है बड़ देवता गिनो एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता एक गाय के अंदर फिर पालना कोई पसंद नहीं करे और विडम्बना तो तब लगते कि गांव पर तो कम से कम पाली लेते शहर के बनों खिलाड़ देते और मतलब बड़ा ताजुब लगी जब गांव के कोनो कई जना तो धोती बन के गलो घूमते शहर मन में यमन का तो हो सकते राउत रीस हुई है शहर में घूमत रही अचानक से ठेंगा धर के कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान मन अपन आप बहुत डिग्रीधारी समझने वाले मन कुछ आदमी है गंवार आदमी है गांव से आते हैं और शहर को गंदा कर देते हैं ऐसे लोग सिर्फ गांव में शोभाते हैं वो ये सब कोई मतलब नहीं गंवार आते इसने की गरबा चराते से की मुला बड़ा आश्चर्य लगी हमें तो कहता हूँ खुशनसीब हमन वो जिमन गांव रहते हैं कम से कम गांव के अनपढ़ गांव में रही के गरबा चराथन अनपढ़ आदमी गांव में रही के गरबा चराते और शहर के पढ़े लिखे आदमी सुबह सुबह कुकुर चराते नहीं चरा हमन ज्यादा अच्छा नहीं है कितना अच्छा है कि एक गरवा के अंदर 33 कोटि देवी देवता ओकर बाद गांव के एक खार में जाबे सत बहिनी मिली एक डार तिलई छापर एक डार छिंदराव एक डार ठाकुर दिया एक डार भैंसासुर एक डार गौरा चौक एक डार सहारा देव एक डार बजरंगबली एक डार शंकर भगवान एक डार शीतला दाई कतका कर देवी देवता तोर गांव ले बताओ मन कहां खो जाता अयोध्या मथुरा और काशी अगर ऐसे ही भगवान मिलता प्यारे तो किसी संत ने कहा कि कर्म तेरे अच्छे हैं कर्म यदि तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है बंदे तो ये घर ही मथुरा काशी है दुनिया भटकने की जरूरत नहीं करे यही राम और कृष्ण दोनों बैठे हैं लेकिन हम आज तक नहीं समझ सके जानता कब वो एकर सती के 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं खे हाँ ये पूरे 84 लाख के नाम सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं खे कैसे रामायण वाले मन पर रामायण वाले मन जला था एक पोंगा बार चलते के दूसरा पोंगा वाले मन जला था गलत कहा था हाउ कथे हाउ जलाते जी ओकर हार्वेस्टर पर धान लोते को खेत वाले मन जलाते और उसी पड़ोसी पर सास बहू पर दिरानी ठानी पर अमीर गरीब पर छोटे बड़े पर सब एक दूसरा से जलाते अत्ता कन बैठे हो रामायण सुने पर एक आध जन कोई है जो ईमानदारी से हाथ उठा कह सकते मैं काकरों पर नहीं जलूं के हाथ उठा मैं देखना चाहता हूं एक नंबर आप नहीं जलो बहुत बढ़िया तो बाकी सब मन जलते हो टुकुर टुकुर देखो हिला अपन अपन बताओ ना तुम जलते हो तो जलता सियान नहीं जला मत जले 15-20 साल बाद खुद जले कुर्तन हो जाए तो कबर जल भी तो जी जलता जान जले का अच्छा जलते ओकर मन से मैं निवेदन जे जलते ते मन जलते जे नहीं जलते मन से मैं निवेदन कर दाऊं जे मन जले नहीं ते मन गुंगवा मारते हाँ जो जले नहीं ले गुंगवा मारते हो सही गला है आखिर में जलना छे कई चलकड़ी मागे बारे पहले गुंगवा मारी फिर जलना जलाते 84 लाख के नाम सबसे कपटी सबसे बेकार और सबसे घटिया कोई है तमैन खे कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन हो गए पड़ोसी ला हार्वेस्टर वो लेते ट्रैक्टर वो लेते टेंशन पड़ोसी लोगे तो मैं ये कहूंगा वो हार्वेस्टर लेतना चार ठान लेतना कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे गांव मड़ई होते एक काम करना पड़ोसी का 4 टन हार्वेस्टर लेना तुम अपन गांव मड़ई में जाना और मड़ई में जाए के बाद 4-5 टन पोकलेन ले लेना प्लास्टिक वाले ले ले कुछ नहीं है ओकर हार्वेस्टर दूसरा करके 12 अगर ओकर 12 में 4 टन हार्वेस्टर खरीदना तो तुम अपन पोकलेन माटी में खड़े कर देना ठीक है और जैसे ओकर हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में ढाल वेल जाइना तुम अपन पोकलेन निकालना और निकाले के बाद ओकर खेत के दम गड्ढा खान देना सरारा हाँ ना रहेगा बांस ना बजेगी इतना कपटिया ना मन हमारे मले ज्यादा अच्छा गरबा मन है जे गाय अगर पेरा खाते अब पड़ोसी करके गरबा कर रेंगत जात ना धुरियल चिल्लाते आ औ खा गो भगवान कसम कहते उसने हमारे गांव में तो बोलते मैं सुने हूं आ औ खा और हम अकेले खाएंगे भले खा खा कर रेंग देंगे लेकिन दूसरा को नहीं देंगे उसने अच्छा इतना घटिया है मन के अच्छा जानते हो कद का घटिया है जानता हो सूरल ज्यादा बेकार है कथे सूरल हाँ सूरज ज्यादा बेकार है अब कैसे सूरज ज्यादा बेकार है ता तुमन के प्रकार के सूरज जानते हो दो प्रकार के कौन कौन से जंगल वाले और गांव वाले तो जंगल के बरहा कथे गांव के मरहा कथे
दूसरा जानता हो? मैं तुम लोग 4 सूरा बताता हूं गिनो। पहला सूरा कुकरी, पहला सूरा कुकरी। कैसे? टुकनम ढका है कुकरी पाती 4 बजे ढील दे और ढीले के बदल गली खोर में छोड़ दे, वो कुकरी गली में रेंग रेंग के ठुनक ठुनक के गली कचरा साफ कर देते। दूसरा सूरा मछली, तरिया पानी गंदा है, गंदगी साफ करने मछली ढील दे, मछली पूरा तरिया गंदगी साफ कर देते। तीसरा सूरा स्वयं सूरा, जरा गांव के नरवा ढोड़गा परिया साफ में ढील दे, साफ साफ। चौथा सूरा सबले खतरनाक का 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 काला बारहा मैनखे। चौथा सूरा सबले खतरनाक मैनखे। कैसे? पहला सूरा कुकरी से गली साफ करते, दूसरा सूरा मछली के तरिया साफ करते, तीसरा सूरा सूरा के परिया साफ करते और चौथा सूरा मैनखे। ये तीनों जल्ला साफ करते। समझा था? ये तीनों जल्ला साफ करते। ना कुकरी बाँचे, ना मछली बाँचे, ना सूरा बाँचे, ना बोकरा बाँचे। वारे सूरा हो एक नंबर किया भगवान, एक नंबर। और जानता है रामायण में हम काली के बड़े भाग मानुष तन पावा तकाला पावा आनी बानी के खावा और सांझ का तन मोहर को जावा चला थे झूम तो देवता मिली बोला वो 3 काल में नहीं मिला। राम को पानी है तो राम जैसा सोचना पड़ेगा। और कैसे सोचना है प्यारे? बोले कुछ नहीं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन साफ होना चाहिए। राम को पाने के लिए आपको कहीं मंदिर देवालय में ढूंढने की आवश्यकता नहीं प्यारे। राम केवट के घर में इनविटेशन कार्ड दे से नहीं आ रही से और बुलाए की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब भगवान की बिना बुलाए गई और जब गीस तो केवट के अत्तर उदबा कि केवट भी ये कही थी जब मांगी नाव न केवटू आना डोंगल मांगिस केवट कहते नहीं आओ भाई, इतना बड़े देवता तोला मांगा थे। दुनिया को देने वाला तुमको मांग रहा है और केवट कह रहे नहीं आओ। बड़ा विचित्रता है। लेकिन भक्त है प्यारे, भगवान भक्त का सुनते हैं। कद को नखरा कर ले सुन ही जरूर भगवान। बस मन साफ होना चाहिए। आप स्मरण करिए अपने जीवन को उस राम को। और आइए कुछ पल में हम और आप सब भजन के संग जुड़े। पुनः कथा प्रसंग क्या तरह राम कथा की सविरल गंगा में हम सब जुड़ते रहें, चलते रहें इन्हीं भाव के संग आनंद में भजन। बोल शबरी चंद्र की जय हो। तेरे अरे सुन ले संगिया राम गंगा माना वन ही तोर बिगड़ का बस तले राम गुणगान तो सिर तो दबा तोर भगत बना दे बेकार भगत ही सिखा दे बेकार तोर भगत बना दे बेकार सेवा भगत ही सिखा दे बेकार हो जय वो हनुमान तोर लीला ही महान हो जय वो हनुमान तोर लीला ही महान मैं करता गुणगान तो सिर तो दबा भगत बना दे बेकार सेवा भगत ही सिखा दे बेकार भगत बना दे बेकार सेवा भगत ही सिखा दे बेकार।
रूप है अजब निराला, गाए तोर महिमाला, लगे सब संतन के दाता। अजनी के लाला, तोर रूप है अजब निराला, गाए तोर महिमाला, लगे सब संतन के दाता। अरे तोर जैसन बना देता है, सेवा भक्ति सिखा देता, तोर जैसन बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता। दुनिया ला दुख होते, राम जी बलाते, राम के विपद परे मोर बजरंगी है जाते। दुनिया ला दुख होते, राम जी बलाते, राम के विपद परे मोर बजरंगी है जाते। ऐसा बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता, ऐसा तोरी बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता। हो जाए वो हनुमान, रहे महान, हो जाए वो हनुमान तोड़ नीला ही महान, हम कर दो गुणगान तो बिन सिर बने महान। भगत बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता, भगत बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता, भगत बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता, भगत बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता। तोर भगत बना देता, सेवा भक्ति सिखा देता। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी महाराज की जो कथा के सुनने के आनंद है, वो आनंद बड़ा अद्भुत है। काबर अद्भुत है बोले कर सती की, जहां शंकर जी महाराज जैसन बोलने वाला वक्ता भी श्रोता बन के बैठ जाए, क्योंकि अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना पड़ता है। भगवान शंकर जब सुनने बैठे तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कह संभव अधिकारी ता पाई। बोले भगवान शंकर कहते महाराज अलवा जलवा कहा था, समझ आते। भगवान शंकर कहते अद्भुत आनंद है, आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, इससे अच्छी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इसलिए आप निरंतर कहते रहिए, हम सुन रहे हैं। और सुनने से मिल क्या रहा, बोले सुनी महेश परम सुख मानी। सुख की अनुभूति, दुनिया में सब कुछ मार्केट बाजार से लिए जा सकते, दुकान से सब कुछ खरीदे जा सकते, सुख ला जीवन में कहूं जगह नहीं खरीद सकता। संपत्ति अपार है, अबड़कन खेत खार है, अबड़कन घर दुआर है, अबड़कन चीज बसा बसा, अबड़कन पैसा कौड़ी, सब कुछ भरमार है। लेकिन हाँ, तो जीवन में परिवार संग कैसे होना चाहिए ये अनुभव नहीं है। माँ बाप के साथ लड़कल कैसे होना चाहिए अंदाजा नहीं है। लड़कल बाप के प्रति, बाप लड़का के प्रति अगर सम्मान नहीं है, ओह जीवन कोई काम के नहीं। सब चीज के सुख पाए जा सकते हैं। किसी संत ने कहा है कि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है। शब्द में गौर करूं, ठीक है। पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। सब खरीदे जा सकता है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो मेरे देश का सबसे बड़ा करोड़पति इंसान टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते, पर नहीं, वो भी सुख के लिए तरस रहे हैं।
अगर सबसे सुखी वो होता कि जिसकी पत्नी सुंदर हो, तो मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन ज्यादा खुश रहती। काबा होकर का विश्व सुंदरी बाई है, ऐश्वर्या राय कर सकते, पर नहीं है सुख में। अगर ऐसा होता कि सबसे ज्यादा संतान वाले लोग सुख रहते, तो पहली मन के एक दर्जन लड़का अब सुख होती नहीं चाहिए। तो मिलीज कहाँ? एक जगह। बोले बिनु सत्संग न हरि कथा, तिहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सुख पाना है तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एकं, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। इसलिए सत्संग का आनंद भगवान शंकर का। अच्छा जब सत्संग सुनने पर बैठी तो एक प्रसंग चलो इसी करा, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। मही शब्द प्रयोग करे ईच में पढ़ना, ते ही अवसर भंजन मही भारा। ये मही के मही मतलब समझ तो, मही मही काला कथा, मही मही मतलब डाउट है तुमन्ना भिलोय वाले मही सोचा तो उसने नहीं कहा था। मही मतलब धरती, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। बोले जे धरती के भारला हरि पर आए, बोले आइस कौन? हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। हरि मतलब विष्णु, रघुवंश मतलब रघुकुल के वंश, और रघुकुल के वंश में भगवान के अवतार लेके आना। अब रघुकुल के वंश का है तक कोनो व्याख्याकार कोनो टीकाकार आप लोग पुरखा मन का नाम नहीं बताए, सुनो ये रघुवंश के रघुकुल के वंश का है। ब्रह्म से लेके मरीचि, मरीचि से नहुस, नहुस से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से नभाग, नभाग के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा राम, और राम के बेटा लव कुश। अतका कन के नाम में दो नाम जोड़ दो, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम दशरथ। भागीरथ वो राजा है जिन राजा सागर के 7000 लेकर मन तारे पर शंकर के जटा से गंगल धरती मुतार देश। और राजा दशरथ वो राजा है जो जगत के नियंता भगवान राम, भगवान विष्णु जी संग घलो अपन बेटा बना के पा गए। अभी हम नवरात्रि में एक मंच में गिरे हैं, कांकेर डारा रे गमरी रे, गमरी नाम के गांव में, मतलब कांकेर से 150 किलोमीटर औ आगे सो केसकाल घाटी पार कर एक बार ता उती गेन ना तो मंच लगभग हम के दोपहर में रही से और 2 बजे बेर हम बैठे और 4 बजे उतर गए। 2 घंटा कार्यक्रम राम कथा देन हमारे बाद ओ मंडली से बड़का मुंह बुलाए रही से कार्यक्रम दे के बाद गेट में ना एक जन भाई है, लगभग वो हमारे 25-27 साल के हमारे उम्र के रिसोई हो मोर कर रही से मोर कराए के बाद एक ठन बात पूछी, ये बात मैं शेयर करा आप सबसे शेयर करना चाहूँ। लेकिन एक चीज है, हमन छत्तीसगढ़िया यान तो छत्तीसगढ़िया मन अलग अलग जगह अलग अलग गोठिया थे। हमन चातर राज वाला हम डर के जैसे गोठी ना सोझा सोझा कैसे जात हसका हाथ हसका साहूगर छठी हो थे मुनगा बरी सागला खावे का नान चुन डब्बा धरे हल्का फुल्का जमावे का, ये सोझा सोझा है। पर एक दिन तेने कांकेर के ऊपर चल दोती कौन घुमा गोठिया थे ता ओ भाई मोर करे समोला एक बात करते भाई हमें ना अबर दिन के तोला YouTube में देखत रहे हो कथे। बोले अच्छा करे भाई और YouTube में देखत रहे हो ना तो ये सो तोला समूह देखे हो अबर दिन के हमार गांव वाले मन तोला बला बुका हाथरी से अब ये सोते सब पढ़ पाया है ता मैं एक ठन ना बात कहत हो कथे। बोले काय बात भाई, मैंने तो बहुत बड़े फैन हूं कि इसमें क्यों उषा की बजाज के ओ कहते मैं उस टाइप की नहीं भैया, मैं आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं कहते। बोले ठीक है ता मैं ना औ तो अबर जान के कुछ पूछूं कथ होता ते बतावे। मैं क्या पूछ भाई, जाना तो तेल बताऊं। मोला कहते ये त्रेता में भगवान राम है जन्म लेके आगे हव आगे, द्वापर में कन्हैया आगे। बोले हव आगे त कल युग में घलो कोनो देवता धामी में नहीं का, मैं क्यों नहीं आए ओ कथे कैसे नहीं आए। बोले काबर हो कि इसके अनिरुद्धाचार्य महाराज हमन 3 दिन पहले सुने त टीवी में कहा थी से और काय कहा थी से और कलयुग में भगवान कल की अवतार लेके ही। मैं क्यों ठीक कहा थी से तो कहते ते कैसे गलत कथा। मैं क्या मोला लगते नहीं आए तो कहते ओला कब लगते ही तो वो कहते मैं एक बात बोलो भैया। बोले काय बुरा जन मान बे की मैं तो नहीं अच्छा वाले टीकाकार हो ही कहत रहे हो ते होशियार चंदस की सो कावर इसे क्या तो जानता का कहे ते बड़े ते वो बड़े। बोले वो बड़े वो जब जानते ते जानता वो जानते तो वो जब कहा तो कर फाइनल की कल की अवतार लेके मैं क्यों नहीं आए। बोले काबर शायद मोर अनुभव है, मोर दृष्टिकोण है, सहमत हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन हाँ शायद है
कि त्रेता में रामला जन्म देवर दशरथ जी से बाप और कौशल्या जी से दाई रही, तब राम आईस। द्वापर में कन्हैया जन्म देवर देवकी वसुदेव जी से माँ बाप रही, तब कन्हैया आईस। कलयुग में कोई दाई कौशल्या बने बत तैयार नहीं है, कोई बाप दशरथ बने बत तैयार नहीं है, तो राम हा गार्डन में घूमे भर रही। सोचो, दाई है ब्यारम जाके मंजन घसा थे, बाप हा कोंटा में जाकर आधा मारा थे। अब वो चाहते वो लेकर राम बने, तो राम के ठेका तो लेकर बने के पहले सियान मन हाना जोड़ा है, बड़ा जोरदार हाना। जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा। समझतो खैरपा तुम ना जानता सो खैरपा काला कथे? तोर दिमाग खप जी, लेकिन खैरपा नहीं समझ सका भगवान का सामने है नहीं का। उसमें उधाय के पहले चला राचार वाले है नहीं, तो जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। दाई दादा अच्छा लोग लेके एक नंबर, और दाई दादा का आचरण में कमे तो अच्छा खासा लइका बिगड़ जाते। ठीक है सती, लइका संस्कार दे। भगवान इसने नहीं आए भैया, भगवान आए किसे है? बोले हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। एक अवतार के पर शायद आप जहां तक सुने हो या नहीं सुने हो, भगवान राम के जन्म अवतार और प्रकट तीनों हुए। जन्म अवतार प्रकट तीनों। अब तीनों कैसे? अच्छा अक्का बैठे हो, सबसे एक निवेदन आखिरी बार कर रहा हूं, ऐसे कौन कौन लगता है कि मैं जन्म लेके आऊं? ऐसे कौन कौन लगता है कि मैं जन्म लेके आऊं? हाथ उठाओ। आप एक नंबर, आप भी जन्म लेके आओ। बाकी मन तो प्रकट हो, हमने पूरा पूरा प्रकट हो मन विश्वास है, ते खास करते हो ये नवरात्रि पे खाते सो त्रिशूल आगे मां आखिर खोल में तोर बेटी हो ऐसे की ना वो जब बैठे सब जन जन्म लेके आए। अच्छा हम जन्म लेके आए, हमारा जन्म देने वाला कौन? माँ। हमारा जन्म देने वाला कौन? माँ। हमार माल जन्म देने वाला कौन? ओकर माँ। हमार माल जन्म देने वाला कौन? ओकर माँ। ओकर माल जन्म देने वाला कौन? ओकर माँ। तनोकर माला ओकर माँ, तनोकर माला ओकर माँ, तनोकर दाईला ओकर दाई, तनोकर मम्मी ला ओकर मम्मी। आधा घंटा इसने बोलूं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर सही मोला मोर दाई ओलोकर दाई इसने चाहे तब पहली दुनिया में काकरो दाई सोई तब बताई। शास्त्रों ने कहा भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, और ब्रह्मा के माध्यम से 9 ग्रह सारे देवताओं की उत्पत्ति, और उसके बाद 2 मानव बने, एक के नाम मनु और एक के नाम शत्रुपा। अच्छा एक बात तो है, विज्ञान जब एक अपन अपन तर्क जब दिस विज्ञान मानव के निर्माण में, तब बताइए कि मनखे मन बेंद्रा मन के वंशज की उसने हम पढ़े हैं, हम लगते हो खैता बुद्धि उसने कथे थे मन। अगर वैज्ञानिक विज्ञान इतना महत्व हो जाता तो वैज्ञानिक मन मनखे घलो बना डरते। रोबोट बनाया जा सकता है प्यारे, लेकिन इंसान के अंदर धड़कने वाला दिल नहीं बना सकता। वैज्ञानिक बोले रोबोट के अंदर मेमोरी डाल सकता है, लेकिन मनखियत का बुद्धि नहीं बना सकता है। वैज्ञानिक सब कुछ कर सकता है, लेकिन मानव का निर्माण नहीं कर सकता। वैज्ञानिक सब कर सकता है, खून नहीं बना सकता। आज तक सुने हो खून देवे ना तो ते दान करबे तो बोल खून मिल ही नहीं, कौन डाले बने नहीं, न कोई फैक्ट्री नहीं खून बने के है नहीं। बोले विज्ञान ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, शास्त्र भी कुछ है। और कैसा है? भगवान राम का जन्म अवतार और प्रकट तीनों हुआ। अब जन्म का कर पर बोले जोग लगन ग्रह बार सकल भय अनुकूल, चरे और अचरे हर्ष जुट राम जन्म सुखमोल। बोले जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमोल। चराचर को सुख देने के लिए राम का जन्म। अच्छा राम के साथ जन्म हुई ना, जन्म बड़ा अद्भुत है। ऐसे अद्भुत है तुम जानते हो राम जन्म कब हुए तेला? अस्कर लगा थे, अस्कर लगा थे। ये तरी वाला सुन लो तब नाचू, ठीक है। राम भगवान के जन्म कब हुए थे जानते हो नहीं का तुम जी? अब तुमन तो रामनवमी कभी सुने नहीं हो है नहीं। अब मंगल ग्राम रथो तक काला सुनो, पृथ्वी गति तो जानते हो नहीं, भोग खा देखो तो कथो सुने से नहीं। तबियत का हाथ हो कैसे टाइप के अंत्य तंते होते के
रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्म, ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी। अब ये जो नवमी तिथि है ना, ये नवमी तिथि में जब दोहा बोले हो, जोग लगन ग्रह पार तिथि, अतकच में राम जन्म के नवमी तिथि निकली। अब कैसे निकली? तो निकाले पर ना थोड़ा थोड़ा कहीं नहीं गणित के सूत्र लगाने लगे। कैसे? जोग लगन ग्रह बार और तिथि, ये पांचों पंचांग। पंचांग के उपयोग जीवन में 3 घाव होते। पहला, जब मनखे जन्म लेके आए तो कर नामकरण करे बार पंचांग देखे जाते। दूसरा, जब मनखे बर बिहाव होए तब फिर शादी बिहाव मराने तो गुण दोष देखे फिर पंचांग देखते। और तीसरा, मनखे मर जाए तो मरे के बाद ओकर मरने फिर पंचांग देखे जाते। 3 गांव देखते। और ये पंचांग जो 5 अंग है, जोग लगन ग्रह पार तिथि, अतकच में राम जन्म के नवमी तिथि लुकाए, निकालना बस है। कैसे निकले? चल निकालो। जोग के संख्या केठन 8 ठन, केठन बोलो 8, एक काम खत्म। लगन की संख्या 24 ठन, केठन 24, 8 और 24 32, दोनों काम खत्म। तीसरा, ग्रह के ग्रह पूजा करथन 9 ग्रह के, तो 8 और 24 32, 32 और 9 नहीं। मोला मत देखो, मैं गणित में कमजोर हूं, टीका का वर्क करते इंजीनियर नहीं बन जा रहे। 8 और 24 32, 32 और 9 41, तीनों काम खत्म। चौथा बार, के ठन बार होते? बार के ठन होते? बार सब जान तो बड़ा सरल है। 7 ठन, के ठन 7 ठन। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और लास्ट में इतवार, कल रविवार। आखिरी में क्या होते? इतवार। इतवार मतलब संडे, कल रविवार। इतवार मतलब संडे और संडे मतलब इतवार। इतवार मतलब संडे, संडे मतलब इतवार, टोटल मिला के रविवार। 7 होते। 8 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 8 24 32 9 41 7 48, चारों काम खत्म। 5वां तिथि, एक महीना में प्रमुख रूप से के दिन होते? प्रमुख रूप से 30 दिन। ये 30 दिन ला बाबूलाल चतुर्वेदी जी के कैलेंडर हो ही आप सबके घर में, खाली झांक के देखना। वो कैलेंडर ला 2 पक्ष में बांटे गए, वो 30 दिन ला, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में के दिन होते? 15 दिन। कौन कौन से? एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, साते, आठे, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, लास्ट में काला पंचमदशी, पुण्यतम अमावस्या। टोटल मिला के 15। 8 24 32 9 41 7 48 48 और 15 जोड़ के देखो, राम जन्म के नवमी तिथि के एकदम तीर में पहुंचे। जल्दी चलो, नवमी तिथि निकालना है बस। 9 48 और 15 63। अब एक बाद ना एक कोई उपाय नहीं कि आगू हल हो सके, लेकिन हमारा 9 लाना है तो आप लोग मालूम होना चाहिए। वैसा नहीं, पहले समझ लगा। जब गणित में गणित के टीचर हम जब पढ़ात रही ना, तो हम जाना था ना, आप सब भी एक्सपीरियंस वाले हो। गुरुजी जब पढ़ात रहा है और हम उत्तर दे रहा है कि x बराबर 10 लाना है, बीच में फंस गए हम ना, आवेश नहीं करे कबर रूप के ऊपर हल हो ही नहीं सके, तो गुरुजी एक शब्द जोड़े जबरदस्ती, माना की। सुने आप? माना की। अब कबार मान में तेल पूछ मत गुरुजी, पूछ बे तो एब्सेंट तुरंत भगा दी तेलो। माना की लगा दी, मतलब लगा दी। माना की 6 राजा दशरथ, 3 रानी कौशल्या और राम मिलेंगे कब? जब दोनों का संयोग होगा तब 6 और 3 9। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस तिथि तनघामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि के राम के जन्म। अच्छा एक बात बता दो, एक जगह मन पूछेगी भैया नवमी तिथि का है भगवान? मैं क्या हवाए तो वही दिन का बड़ा है कथे, तो मैं क्यों ते हंस का बाहस फलाना डेट में ते 20 दिन का बड़ा हंस, जानते दिन नहीं आते जी। अब आ गए कथे तो हुआ आगे
भाई उसको आना तो आ गया जी। ता नौमी तिथि काबर तेल पहले पहले बता के तब मैं क्यों जब का जानता हूं बताऊं बोले हाल वो कितले बता तो एकर बना कुछ कर जरूरत नहीं है। नौ पहाड़ा पर पढ़ना है। नौ पहाड़ा आते हैं पढ़ो चलो। नौ एकम नौ उत्तर का मिलीस नौ करना कच्छ है जे उत्तर मिली ना ते उत्तर ला आपस में औ जोड़ना। जैसे नौ एकम नौ नौ सिंगल अंक नहीं जुड़े। नौ दूनी 18 18 के अंक है 2 1 और 8 दोनों जोड़ सकता है जुड़ सकते कत का मिली अटकच करना है आखिरी जात ठीक है पूरा पहाड़ा भर में। नौ एकम नौ 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 नहीं जुड़ सके। नौ दूनी 18 1 और 8 9 9 दिया 27 2 और 7 9 9 4 36 3 और 6 9 9 5 45 4 और 5 9 9 6 का 54 5 4 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 निया 81 8 हवे 9 9 दहम 90 9 0 दैट्स ऑल। 9 एक पूर्ण संख्या है। और भगवान राम कौन है बोले पूर्ण ब्रह्म एको अहम द्वितीयो नास्ति। भगवान तो ये कहते हैं जब भगवत गीता की चर्चा आती है बोले इस दुनिया इस चराचर में कोई और नहीं, हर कण कण हर रोम रोम में केवल और केवल मैं बसा। दुनिया में जहां ढूंढोगे कहीं चले जाओ लेकिन हर जगह हर शून्य में हर अनंत में हर प्रयास में हर कण कण हर रोम रोम में हर पेड़ में हर जमीन में हर भाव में तुम केवल मेरा ही दर्शन पाओगे। मैं वो हूं जिससे दुनिया में लोगों की मानवों की जीवों की उत्पत्ति होती है और जब यही जीव मिट्टी में मिलते हैं तो मुझ में आकर विलीन हो जाते हैं। मैं वो हूं। और ऐसा ब्रह्म का दर्शन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जिसके पद को पाने के लिए दुनिया तरसती हो ऐसे है राम। बोल सियापति रामचंद्र की है। वो कर जन्म अब प्रकट है तो प्रकट का कर बहुत अद्भुत प्रकट सुन के आपला बहुत आनंद आ जाए हृदय का हो जाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार हर्षित महतार मुनि मनहार अद्भुत रूप विचार लोचन अभिराम तेनु घन श्यामा निज अयुध भुज चार। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। राम आए तो कैसे आए बोले विष्णु अवतार चार हाथ धरीन कमल फूल में खड़े हो गए चक्र धरीस गदा धरीस आशीर्वाद देवर दंदन ले खड़े हो गए। अब एक आंख का लड़का बरोबर भी नहीं आए 10 फुट के खड़े हो गए 10 फुट के। अब दाई देखी तो दिमाग खराब नहीं हुई सोचना चाहिए 10 फुट के देवता खड़े हुए भगवान माता कौशल्या कहते मैया मैं तो लेकर आऊं आंखें खोल। माँ कौशल्या आंखें खोल के देखे इसको ना महाराज भगवान कहते मैं तो लेकर आऊं दाई। माँ कौशल्या के सवाल बड़ा अद्भुत ते मोल लेकर आयसगा बोले हाँ मैं तो लेकर आऊं। माँ कौशल्या कहते दुनिया के दाई 9 महीना बाद जली का बिया थे 9 महीना बाद जब वो दाई के लेकर आए थे तो काका लेकर आया 10 फुट के रथे लेत बता गलत कहा थे 1 नंबर की फिर ते मोल लेकर कथा कैसे पतियावा काबर बोले दुनिया के दाई जब लड़का ला दुनिया में लाए 9 महीना जब लड़का पैदा हो तो सबके लड़का का वजन 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो इसमें रहते। काकुर लेके या कुंटल भर के नहीं रहा है रहते नहीं। तुम माता कौशल्या के अगर तोला मोर लेकर बन रहते एक काम कर आज कपड़े रूप ला छोड़ और नान चुन लेकर बन के मेरे को दिमाग खेल रोबे चुप कर हूं भूख लगी खवाऊं प्यास लगी पिया हूं नींद लगी लोरी का सोता हूं तब मैं तोड़ दाई और ते मोर बेटा बनबे। अतका के में 4 हाथ वाले देवता नान चुन लेकर बन के गोदी में खेल दीस ये मां के ताकत है। अतका कन तुम मन कर सकत हो। हमें तो ये कहूं दुनिया में अगर देवी के दर्शन करना है तो किसी दुर्गा देवी के दर्शन करने सच एक माँ का दर्शन कर लेना प्यारे। आपको किसी और अन्य माँ को देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए कह रहा हूं माँ वो है लड़का चाहे कत को गलत रहा है कत को सही रहा है बाप है एक लेकर छोड़ सकते लेकिन दाई जीवन अपन लेकर नहीं छोड़ा कुछ भी रहा है लड़का ये माँ है। माँ वो है जब अपन लेकर गिल्लम सुते देखो सुखम सुधा अपन गिल्लम सुत जाए ये माँ है। माँ वो है जिन अपन लेकर पेट भरा खवाए बार अपन एक कावड़ा खा रह जाए और वो लेकर पेट भरा खवाए ये माँ है। माँ वो है जो लेकर के एक सुख के लिए दुनिया के सारा दुख झेल दे ये माँ है। माँ वो है जब 9 महीना पेट में कोनो लेकर रखा है तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ये 5 महीना तक के 1.5 से 2 किलो लेकर पेट में रखे शरीर बूता करे वो भी आखिरी महीना तक आखिरी दिन तक। लेकिन एक दिन अपन सास ने नहीं कहा है ये माँ है।
तुम ओत्का कन कड्डर थो कि तुम 1.5-2 किलो के लेकर पेट में रखे रखे शरीर बुता कड्डर थो, लेकिन एक शब्द अपन शासन नहीं कहा कि कैसे तुम देवी हो, हमन पुरुष मन नहीं कर सकन, कड्डर वो नहीं कर सकन जी। ये एक काम करना, कल प्रैक्टिकल करके देखना, 1.5-2 किलो बोल्डर ले लेना, बोल्डर में ही पखरा पखरा देख लो, अपन अपन घर वाले मला दे दो काली। अब कुछ मत करो, 50-50 रुपए लगे गमछा दे दोगे धीसने वाले। अब गमछा देख बाद नहीं, इसे इटल ना, इसे पीछे मड़ा हो, मड़ाए के बाद इसे लपेटना, और लपेटे के बाद नहीं अपन अपन पेट में कटकट ले बांधना, मुँह बांधने लगो तू हमन सा। अब कुछ करे जरूरत नहीं, हमन 5 महीना कमाते, हमन 2 महीना कमाबो, कमाटर नहीं कर सका, 2 दिन बाद हमार पीठा कोकड़ी हो जाएगी। तो माए जी अक्का कन कर सकते, देखा सती माँ मनबर कोनो कवि की हिस कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ यूं ही टाली नहीं जाती। और यूं तो अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है संतों, यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है संतों, पर कलयुग की विडंबना तो देखिए, 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, और हम रामायण सुनने बैठ जाते हैं। 4 औलाद रहे बाद एक डाइल पालने का औकात अगर हमर नहीं है, धिक्कार है तो लेका होना। ऐसा लेकर मतलब कुछ मत कर, गोली वोली मार, गड्ढा में पाट, धरती में बोझ है वो बना, कैच कर बेले बता। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका किसी और का होगा, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता प्यारे। इसलिए विश्वास और रिश्ता बनाकर रखें, क्योंकि पड़ोसी भी तुम्हारे केवल मजा लेने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। अब घर पूजा घलो तो एक शब्द घर पूजा के हमारे घर उद्घाटन वाले मंबर समर्पित कराओ, उसके बाद आरती वारती करवाओ, भजन वजन करते हुए। घर बनाने वाले मन जब भी घर बनाता हो, रामचंद्र मानस में घर कैसे होना चाहिए तो जानता हो, रामायण में घर कैसे बनते, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहा देख हरस कपिराय। करना कुछ नहीं, पहली जब घर बने ते में और आपके घर बने फर्क है। कैसे जानता हो, पहली जब सियान मन घर बनाती से ना तो केवल घरे बनाए, आपके मन घर नहीं बनाए, आपके मन हाउस बनाते। क्या बनाते? हाउस। पहले घर बने अब हाउस बनते। पहले जब सियान मन घर बनाती से ना, आहा मोट के दीवार रहा है, माटी मन छबाया रहा है, और छुही में लिपे, छुही जानता है, छुही में लिपे, और छुही में लिपे तो लिपे नहीं का, खूटिया ही का है। और बढ़िया बात ये, जब घर बनती से ना पहले जमाना में, ता घर बनाती से ना ता एक ठन ना बड़े जान में परछी रहा है, एक ठन सूते कुरिया, एक ठन रंधनी कुरिया, नीचे के फरसी से लेके ऊपर के छानी के जात ले बीच में एक ठन और जगह रहा है पटवा निगा। ओकर बाद धान रखे पर अलग से जगह कोठी, और गरबा बांधे पर एक ठन और जगह रहा है कोठा। एक घर अभी का बन थे हाउस, क्या बन थे हाउस। जानते हो आपके हाउस में क्या है? हॉल, बेडरूम। नाम सुन के आदमी डरा जाते हैं। हॉल, बेडरूम, शब्द मन भी कितना गंदा है, समझ लो। एक शब्द आकलन कर बेता। ओकर बाद किचन, पठौवा नंद आगे, छज्जा आगे, कोठी नंद आगे, भूकंची आगे, और कोठा पूरा नंद आगे। कबर गरबच नहीं है नहीं का। एक बात बताता हूँ, पहली के घर में जब रंधनी गुर रहा है तो रसोई घर कहा है, कबर घर में जब माँ खाना बनाती है ना तब बासी भी बच जाते, बासी एक हफ्ता बाद रहती है तो सर्दी नहीं हो। अमृत बरोबर काट करे, पसिया लो पी डरे, पेट पी डरे, चले नहीं कोदो कुटकिम जिंदगी चले। अभी मैंने चिमटी खाई थी, पेट नहीं भरे, भगवान के समझ आ। अब पहली बता दो, माँ जब वो खाना में प्रेम डाला है, विश्वास डाला है, अपन वेदना, अपन करुणा, अपन व्यवहार डाला है, अपन संस्कृति डाला है, तो वो घर से रस निकले, वो भोजन से रस निकले। और रसोई घर का है, आज के घर ला किचन कथन, जहाँ खाना बनते तेला, और किचन ला किचन का वर्त जानता हो कब हर रोज के का बनते? हाँ उसने कितना गंदा हो गया परिवेश। तब के घर और आपके घर में बड़ा अंतर है। और मतलब और ताजुब लगते, रामायुध अंकित गृह, रावण के घर के बाजू में विभीषण का घर था। और घर में जानते हो का, बड़े जान सोन के महल रखने वाला भी अपन घर के सामने राम लिखा है।
रावण के महल के बाजू ना, और उसका लिखा के बाद राम के धनुष के चित्र, ओकर बाद सामने में तुलसी के पौधा। सोच के देख, वत्का पर राक्षस के घर के सामने में जब तुलसी के पौधा हो सकते ते हमन मनखे छोटे से तुलसी पौधा लगाए में कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेना चाहिए। और ऐसे भी जब भी अगर आप घर बनाते हैं तो आज के कल्चर है, या तो साहू सदन लिखे ही, निषाद निवास लिखा दी, केवट निवास लिखा दी, कंवर निवास लिखा दी, फलाना ठिकाना सब निवास लिख देते, सदन वदन लिख देते। राम राम लिखे से एक फायदा है, तोला जमे चाहे झन जमे, तो भले बोला झन बोल, तो घर के दीवार में अगर कोई राम राम लिखा है एक पुण्य तो जरूर मिल ही। रास्ता में रेंगने वाला भी जब रेंगत रेंगत तो घर के सामने सही ना तोड़ धोखा में वो कम से कम और पढ़ी, मुंह नित मन में पढ़ी लेकिन पढ़ी तो तोड़ नाम से सही, पर कम से कम राम राम बोल दी। तो याद रखना प्यारे, एक पुण्य तोला मिली। बोल सियापति रामचंद्र की सती राम राम। और बाद घर के जब स्ट्रक्चर आप कभी बनाओ, कैसे बनाओ ये मैटर नहीं करे, लेकिन एक चीज है, घर के शुद्धता के लिए, घर के वातावरण ला हमला बनाए बर मैं टोटका नहीं बताता, लेकिन ये प्रमाणित है। एक घर में एक अन्नपूर्णा शोभा देते, एक घर में एक लक्ष्मी शोभा देते, एक घर में अगर अबड़क लक्ष्मी के किरकिर काटर होते, तो रंधनी कुरिया में एक अन्नपूर्णा होना चाहिए जे घर के बहू हो। और जब वो बहू खाना बनाए तो ओकर बाद अन्य कोनो महिला अगर जलते जानस नहीं दे तो बहुत दूर के रिश्ता पहचान वाला है, निवेदन कर दो सब रूम में खुशेर, लेकिन वो रंधनी कुरिया मत खुशेरना। ओकर घर में जिकर घर में कोनो अन्य नारी जबरदस्ती तोर घर के रंधनी कुरिया में खुशर जाते ना, याद रखो घर में दरिद्रता जल्दी आती है। ठीक है। दूसरा, अन्न खर्चा होना चाहिए, लेकिन अन्न अतका कन खर्चा मत कर। मतलब बोला ते खैता जान कर, बफे सिस्टम में तो आजकल खैता वाले जमाना है आगे, पहले पोरस के खाए, अब पोरस के भी खाए जबरदस्त बांटे, अब अतका पान वो चले, अब हो ही नहीं सके, हमें मालूम है, अब मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अन्न के बर्बाद होने से तुम्हारे पतन का कारण जल्दी निकलता है। तीसरा, आप ऐसे लगते कि मोर घर में ऐसे कई जन मरते जिला अंधविश्वास ज्यादा फैलते, हमारे घर में जादू टोना ऐसे टोटके से सब लगते कि निवेदन कर दो, कुछ करे जरूरत नहीं है। आप लोग कोनो बैगा कर, कोनो को फूकवाए जरूरत नहीं है। एक काम करे करो, जिल लगते उसने एक ठन तांबा पीतल कांसा के लोटा धरे करो, लोटा में एक लोटा पानी भरे करो, और पानी भरे के बाद रोज ना घर के सामने हल्का सा गोबर में लिप के लोटल मड़ाया करो, एक ठन फूल डाल दे करो, सुबह से लेकर शाम तक रखे के बाद बिहनिया उठो, पानी रुको दे, फिर भर दो। ऐसे करना तो घर में कभी कोई प्रकार के दोष पैदा नहीं होए। चौथा, कभी भी आप सब जब भी जैसे गोठियात बतरात कहीं भी रहा है, अचानक से कोनो मंगैया अगर दुआरी में आ जाए, एक निवेदन है, एक थोमा चौर और 1 रुपया सिक्का अपन किस्मत से वत्का का दान दे दे, झोंकी त ठीक, नहीं झोंके तो ठीक, लेकिन ते दे। एकर सती न जाने कौन स्वरूप में देवता तो दुआरी में खड़े है और तो मांगे और ते दे ना सकस, ऐसा नहीं होए। तेकर सती निवेदन जे भी आ जाए, अच्छा रहा है ना रहा है, बोले लाए माता है, कुछ भी रहा है, अंधरा कनवा होकर हाथ पैर गोर कुछ रहे ना रहे, अपन किस्मत के दान लाते देना। हेकर सती के कबीरदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात कही कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और ना भूखा जाए। अतका देवे भगवान, मैं मोर परिवार चल जाए, अतका कहा अतका कन सीख बन जाए, जीवन में सीखे काम करा था। और ज्यादा ना कहते हुए हमारा आप सब एक बढ़िया आनंद में बहुत सुंदर भजन की यात्रा करबो। और बाद में निवेदन कर दूं आदरणीय आयोजक परिवार से, मानस के आरती होगी, आरती सजा कर रखो, सोहर मंगल में सब नाचो, ठीक है। बोल श्री रामचंद्र की जय हो। लिखने वाले ने डाली, ओ लिखने वाले ने लिख डाली,
बंदे तेरी दो दिन की है जिंदगानी, मेरे बंदे तेरी दो दिन की है जिंदगानी। छेड़ प्रभु के गीत मितवा, छेड़ प्रभु के गीत। बोल शंकर भगवान के जय, बोल श्याम रामचंद्र के जय हो। चलो निवेदन